As you all know that today's date is 23/8/2020 and our subject is History Class 9th, Chapter number 9, and we are discussing the topic of clothing, a social history. Now we have to discuss about the subtopic new material. Yesterday we talked about the new times and we talked how did women react to these norms, the clothing norms, the corsets, how they react about that. Today I'm feeling a little ill. So we will take our subtopic new materials. Before the 17th century, most ordinary women in Britain possessed very few clothes made of flax. 17th century से पहले जो मोस्ट ऑर्डिनरी वुमेन जो थी ब्रिटेन की वो पोजेस कर रही थी कुछ क्लोथ्स का जो फ्लैक्स के बने थे या लिनन के बने थे या वूल के बने थे विच वर डिफ़िकल्ट टू क्लीन, जिनको क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट था. ये हम 7th सेंचुरी के पहले की बात कर रहे हैं. After 1600, जब 1600 में आया, trade with India brought cheap, beautiful and easy to maintain Indian citizens within the reach of many Europeans who could now increase the size of their wardrobes. और 1600 में क्या हुआ, 1600 के बाद क्या हुआ कि जो ट्रेड के इंडिया के साथ बन गया इनका, वो उसने चीप प्राइसेस में ब्यूटीफुल क्लोथ्स लाने शुरू कर दिए जिनको इजी मेंटेन किया जा सकता है. जो इंडियन सिटीजन्स को रीच होते थे बाय यूरोपियंस हु कुड नाउ इंक्रीज द साइज ऑफ देयर वार्डरोब्स, जो इंक्रीज कर सकते थे अब अपने साइज को, जो वार्डरोब्स के साइज थे उनको इंक्रीज कर सकते थे. देन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया इन द 19th century में, ब्रिटेन बिगेन द मास मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स. ब्रिटेन ने क्या किया, उन्होंने मास मैन्युफैक्चर किया किसको, कॉटन टेक्सटाइल को, उसको बढ़ावा दिया. विच इट एक्सपोर्टेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसको इन्होंने एक्सपोर्ट भी किया एक वर्ल्ड से दूसरे, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया. इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था. कॉटन क्लोथ्स बिकेम मोर एसेसिबल टू ए वाइडर सेक्शन. जो कॉटन क्लोथ्स थे ये ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लगे मार्केट में, वाइडर सेक्शन में, ऑफ पीपल इन यूरोप के लोगों में. बाय द अर्ली 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी आया, आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स थे, मेड क्लोथ्स चीपर, उन्होंने क्लोथ्स को चीपर बना दिया. स्टिल एंड ईजियर टू वॉश एंड मेंटेन, जिनको स्टिल हम वॉश कर सकते हैं और ईजियर टू मेंटेन है वो. इन द लेट 1870s, जब 1870 आया, हैवी रिस्ट्रिक्टिव अंडरक्लोथ्स, जो हैवी रिस्ट्रिक्टिव अंडरक्लोथ्स थे, विच हैड क्रिएटेड सच अ स्टॉर्म इन द पेजेस ऑफ वुमेन मैगजीन, जिसने इतना तहलका मचा के रखा था, इतना भूचाल ला चुका था वो वुमेन्स मैगजीन में, वायर ग्रेजुअली डिस्कार्डेड, उनको धीरे धीरे ख़त्म किया गया. क्लोथ्स गेट लाइटर, शॉर्टर एंड सिंपलर. एक तो हल्के कपड़े आने लगे, शॉर्ट कपड़े आने लगे और सिंपलर आने लगे. Yet until 1914 तक क्लोथ्स वेर एंकल लेंथ तक क्लोथ्स हुआ करते थे, एज दे हैड बीन सिंस द 13th century, जैसे कि 13th century में था. बाय द 1950, जब 1950 खत्म आने लगा, हाउएवर द हेमलाइन, जो हेमलाइन थी ऑफ स्कर्ट की, रोज ड्रामेटिकली टू मिड काफ, उसको छोटा कर दिया गया, उसको मिड काफ करना है. वाई दिस सडन चेंज, ये सडन चेंज कैसे आई, ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो द वार के बारे में, 192 पेज नंबर में. चेंज इन वुमेन्स क्लोथिंग केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ द 2 वर्ल्ड वॉर. जो चेंज वुमेन्स क्लोथिंग में आई उसका रिजल्ट 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच में आ रहा है. मैनी यूरोपियन वुमेन स्टॉप्ड वेयरिंग ज्वेलरी एंड लग्जरियस क्लोथ्स. जो यूरोपियन वुमेन थी उन्होंने स्टॉप कर दिया, ज्वेलरी पहनना बंद कर दिया और लग्जरी क्लोथ्स को पहनना बंद कर दिया. एज अपर क्लास, जो अपर क्लास थे वुमेन के, मिक्सड विद अदर क्लास, उन्होंने मिक्सअप किया अदर क्लास से. सोशल बैरियर्स एरोडेड एंड वुमेन बिगन टू ड्रेस इन सिमिलर वेज. जो सोशल बैरियर था वो खत्म हो गया अपर क्लास और लोअर क्लास का, और वुमेन ने बिगन किया ड्रेसअप करना जैसे सिमिलर वे में कॉमन पीपल करते हैं. क्लोथ्स गेट शॉर्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. क्लोथ्स को शॉर्ट किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, 1914 to 1918 के दौरान, आउट ऑफ द प्रैक्टिकल नेसेसिटी, जो प्रैक्टिकल नेसेसिटी थी. बाय 1917, जो 1970 आया, ओवर 7 लाख वुमेन इन ब्रिटेन, 7 लाख वुमेन जो ब्रिटेन की थी, वायर एम्प्लॉयड इन एम्यूनेशन फैक्ट्रीज. उनको कहाँ एम्प्लॉयमेंट दी गई, एम्यूनेशन फैक्ट्री में, जहाँ पे असला बारूद बन जाता है. दे वोर ए वर्किंग यूनिफॉर्म ऑफ ब्लाउज एंड ट्राउजर्स. उनने क्या क्या पहनना, वर्किंग यूनिफॉर्म क्या थी उनकी, ब्लाउज और ट्राउजर्स थी. विथ एक्सेसरीज सच एज स्कार्व्स, उनके पास और एक्सेसरीज थी, स्कार्व्स थे, विच वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय खाकी, जो फिर रिप्लेस किया गया खाकी ओवरऑल्स एंड कैप्स में, खाकी में और खाकी
ओवरऑल्स में और कैप्स में चेंज किया गया। ब्राइट कलर्स फेडेड फ्रॉम साइट, जो ब्राइट कलर्स है उनको ख़त्म किया गया उस साइड से, एंड ओनली सोबर कलर्स वेर worn एज दे वर ड्रैग्ड ऑन। वही डिम कलर्स के कपड़े उनको पहने जाते थे क्योंकि वॉर की शुरुआत हो चुकी। दस क्लोथ्स बिकेम प्लानर एंड सिंपलर, तब क्लोथ्स सिंपलर बनने लगे और प्लान बनने लगे। स्कर्ट्स बिकेम शॉर्टर, स्कर्ट को शॉर्ट बनाया गया। सोन ट्राउजर्स बिकेम अ वाइटल पार्ट ऑफ वेस्टर्न वुमेन्स क्लोथिंग, ट्राउजर जो है वो वेस्टर्न वुमेन क्लोथिंग के एक अहम हिस्सा बन गए, गिविंग देम ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उनको ग्रेटर फ्रीडम मिली मूवमेंट के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वुमेन टुक टू कटिंग देयर हेयर, उन्होंने वुमेन्स ने क्या किया, उन्होंने हेयर कट करने लगे, शॉर्ट हेयर्स बनने लगे फॉर कन्वीनियंस के लिए। बाय द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी आई, ए प्लेन एंड एस्ट्रेयर स्टाइल केम टू रिफ्लेक्ट सीरियसनेस एंड प्रोफेशनलिज्म। जब 20th सेंचुरी आई तो प्लेन और एस्ट्रेयर स्टाइल जो था, प्रोफेशनल स्टाइल जो था वो ज़्यादा आने लगा क्योंकि उससे प्रोफेशनलिज्म दिखता था। न्यू स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन इम्फेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान ड्रेस, जो नए स्कूल थे उन्होंने इम्फेस किया कि प्लान ड्रेस का वैल्यू क्या है, एंड डिस्करेज्ड ऑर्नामेंटेशन, उन्होंने डिस्करेज किया, उन्होंने बताया कि ये ऑर्नामेंटेशन जो ये ज्वेलरीज वगैरह हैवी ड्रेस ये गलत है। जिम्नास्टिक्स एंड गेम्स एंटर्ड द स्कूल कैरिकुलम, जो जिम्नास्टिक्स है, गेम्स है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया स्कूल्स में, कैरिकुलम में, स्कूल कैरिकुलम में वुमेन के लिए। एज वुमेन टुक टू स्पोर्ट्स, जब वुमेन स्पोर्ट में आने लगी, दे हैड टू वियर क्लॉथ्स दैट डिड नॉट हैम्पर मूवमेंट, उनको वो क्लॉथ्स पहनने के लिए दिए जिनसे उनको हैम्पर नहीं हो, मतलब वो परेशान नहीं हो, पहनने में कंफर्टेबल फील करे। When they went out to work, जब वो वर्क के लिए निकलती थी, they needed clothes that were comfortable and convenient, उनको वो क्लोथ्स पहनने पड़ते थे जो कंफर्टेबल हो और कन्वीनियंट हो। सो वी सी द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग क्या है, इज लिंक टू द लार्जर हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, हमने देखा कि ये एक लिंक किया गया है लार्जर हिस्ट्री जो सोसाइटी के उसके साथ। वी सा हाउ क्लॉथिंग वॉज डिफाइंड बाई डोमिनेंट कल्चर एटीट्यूड्स, हमने ये भी देखा कि कल्चर कैसे, क्लॉथिंग का कल्चर उनने डोमिनेट किया कल्चर एटीट्यूड्स को, उनने आइडियाज ऑफ ब्यूटी को कैसे चेंज किया, एंड हाउ दीज नोशन चेंज ओवर टाइम, ये नोशंस कैसे चेंज हुए टाइम टू टाइम। We saw how reformers and conservatives struggled to shape these ideas, हमने देखा कि कैसे रिफॉर्मर्स और कंजर्वेटिव्स ने स्ट्रगल किया कि हम इसको चेंज कर सके, शेप और आइडियाज को चेंज कर सके। We saw the reformers and conservatives and how changes with technology, within technology and economy as and the pressures of new times made people feel the need for change, कैसे हमने देखा कि नीड फॉर चेंज कैसे आई लोगों में, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो सब टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉलोनियल इंडिया है, हमें देखना है कि कॉलोनियल इंडिया में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई, ठीक है। तो व्हाट अबाउट इंडिया इन द सेम पीरियड, इंडिया के अंदर क्या हुआ इसी सेम पीरियड के दौरान जब ब्रिटेन में रिफॉर्मेशन आई कपड़ों के लेकर। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट चेंजेस, जब कॉलोनियल पीरियड आया तो उसमें सिग्निफिकेंट चेंज हुई इन मेल एंड फीमेल में क्लोथिंग इन इंडिया। नाउ ऑन द वन हैंड दिस वाज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न ड्रेस, एक तो क्या हुआ कि इन्फ्लुएंस पड़ने लगा धीरे धीरे वेस्टर्न ड्रेस का इंडिया में, एंड मिशनरी एक्टिविटी, जो मिशनरी एक्टिविटी थी उस पर असर पड़ने लगा। ऑन द अदर इट वाज ड्यू टू द एफर्ट बाय इंडियंस टू फैशन क्लोथिंग सेटल्स, दूसरा ये था कि जो एफर्ट कर पाते थे इंडियंस फैशन क्लोथिंग सेटल्स स्टाइल्स के लिए, द एम्ब्रॉयडर्ड एंड इंडिजिनियस ट्रेडिशन एंड कल्चर, जो इनका एम्ब्रॉयडर्ड और इंडिजिनियस ट्रेडिशन आया इंडिया में वो चेंज होने लगा धीरे धीरे। क्लॉथ एंड क्लॉथिंग इन फैक्ट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। क्लॉथिंग एक मूवमेंट बन गई, नेशनल मूवमेंट बन गई, सिंबल एक बन गया क्लॉथिंग का। ए ब्रीफ लुक टू द 19th सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी की तरफ एक नजर डालें, चेंज विल टेल अस ए ग्रेट डील अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 20th सेंचुरी, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मिलेगा कि 20th सेंचुरी तक क्या क्या चेंज आने लगी। व्हेन वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथिंग केम इनटू इंडिया, जब वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथिंग इंडिया में आई इन द 19th सेंचुरी में, इंडिया रिएक्टेड इन 3 डिफरेंट वेज, इंडिया ने 3 तरीके से रिएक्ट किया इसके बारे में। वन, मैनी स्पेशली मैन ने इस पे बारे में ज़्यादा ध्यान दिया, बिगन इनकॉर्पोरेटिंग सम एलिमेंट्स ऑफ वेस्टर्न स्टाइल्स क्लॉथिंग इन दैट वेस्ट, तो उन्होंने जो एलिमेंट्स वेस्टर्न स्टाइल की क्लॉथिंग जो थी ड्रेसिंग, उस पर उन्होंने थोड़ा
इनकॉपरेट किया, कॉपरेट नहीं कर पाए वो। द वेल्थी पारसीज ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जो वेल्थी पारसीज थे वेस्टर्न इंडिया के, वेर अमंग द फर्स्ट टू अडॉप्ट वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथिंग। वो पहले थे जिन्होंने वेस्टर्न स्टार्ट किया, वेस्टर्न स्टार्ट क्लॉथिंग को बढ़ावा दिया यहाँ पे, वो पारसीज थे। बैगी ट्राउजर्स एंड द पेंटा, जो बैगी ट्राउजर्स थे या पैंट था या हैट थी, वायर एडिड टू द लॉन्ग कॉलरलेस कोट्स, जो लॉन्ग कॉलरलेस कोट्स थे, विद बूट्स, बूट्स के बारे में, एंड ए वॉकिंग स्टिक टू कंप्लीट द लुक ऑफ द जेंटलमैन, जो वॉकिंग स्टिक थी जिससे जेंटलमैन का लुक पूरा हो जाता था। टू सम, कहीं जगह पे वेस्टर्न क्लॉथ्स वायर ए साइन ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस। जो वेस्टर्न क्लॉथ्स इंडिया में आई उससे क्या होता था साबित कि ये मॉडर्निटी है और प्रोग्रेस कर रहा है, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथिंग वाज आल्सो स्पेशली अट्रैक्टिव, जो वेस्टर्न क्लॉथिंग थी वो स्पेशली अट्रैक्टिव इसलिए थी टू ग्रुप्स ऑफ दलित कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, जो दलित्स थे वो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, हु नाउ फाउंड इट लिबरेटिंग। उनको लगा कि ये लिबर्टी हमारे लिए हियर टू इट वाज मेन रादर देन वुमेन हु अफेक्टेड द न्यू ड्रेस स्टाइल। ये वुमेन नहीं थी, ये मेन थे जिन्होंने ड्रेस को इफेक्ट किया, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया इंडिया में। टू, दूसरी बात, देयर वर अदर हु वर कन्विंस्ड दैट वेस्टर्न कल्चर वुड लीड टू अ लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर आइडेंटिटी। आधे वो भी थे जिन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न कल्चर के ट्रेडिशन है, स्टाइल है इनका, ये हमारे कल्चर को दबा देगा, तबाह कर देगा। द यूज ऑफ वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ, जो यूज ऑफ वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ कर रहे हैं, टेकन बाय अ साइन ऑफ वर्ल्ड टर्निंग अपसाइड डाउन। इससे ये लगता है कि वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो रहा है। द कार्टून ऑफ द बंगाली बाबू शोन ईयर, जो कार्टून है बंगाली बाबू का जो शोन किया गया है ऊपर पिक्चर में, मॉक्स हिम फॉर वियरिंग वेस्टर्न स्टाइल बूट्स। उसको बताया गया कि वेस्टर्न स्टाइल बूट्स एंड हैट एंड कोट अलॉन्ग विथ हिज धोती, इसको धोती के साथ दिखाया गया कि कैसे हम पहन सकते हैं। तीसरा, सम मैन रिजॉल्व दिस डिलेमा बाय वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, किसी ने तो ये, कई लोगों ने रिजॉल्व ही किया कि वेस्टर्न डिलेमा जो है, विदाउट गिविंग अप देयर इंडिया वंस, वहाँ पे इंडिया में नहीं चाहिए। मैनी बंगाली ब्यूरोक्रेट्स इन द लेट 19 जो बंगाली ब्यूरोक्रेट्स थे लेट 19 सेंचुरी में, उन्होंने स्टॉक किया वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ्स को और वर्क किया आउटसाइड होम से। तो उन्होंने इसको चेंज किया इन कंफर्टेबल इंडियन क्लॉथ्स एट होम, जो कंफर्टेबल क्लॉथ्स इंडिया के होम में उनको उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये हमने आज पढ़ा। इंशाल्लाह कल हम फिर इसका और 2 पैराज रह चुके हैं, उसके बाद कास्ट कन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट चेंज के, ये आज के बारे में था। एक तो हमने आज के बारे में द वार पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉलोनियल इंडिया में पढ़ा, न्यू मटेरियल्स के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक सब टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में। यह आज का डेट था 23/8/2020, सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्लॉथिंग ए सोशल हिस्ट्री, chapter number 9. Tomorrow we will discuss the another topic. Allah Hafiz, take care.